रात की ट्रेन धीमी रफ्तार से प्लेटफॉर्म पर रुकी। स्टेशन का नाम सुनते ही आरव की आंखें खुल गईं। सोनपुर, 20 साल बाद। वही छोटा सा स्टेशन, वही पीली रोशनी, वही अजीब सी उदासी। बस फर्क इतना था कि अब यहां कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। आरव ने बैग उठाया और ट्रेन से उतर गया। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे किसी पुराने परिचित ने चुपचाप छू लिया हो। मैं क्यों लौट आया? ये सवाल पिछले 3 घंटों से उसके दिमाग में घूम रहा था। पापा की मौत की खबर आई थी। गांव से कोई बुलाने नहीं आया, बस एक छोटा सा फोन कॉल, अब घर खाली है, आ जाओ। घर, उस शब्द से आरव के सीने में कुछ भारी सा बैठ गया। स्टेशन से गांव तक जाने वाली सड़क कभी कच्ची हुआ करती थी, अब उस पर पतली सी डामर की परत थी, मगर अंधेरा वैसा ही था। रिक्शा चलाने वाला बूढ़ा आदमी बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। पहले यहां रहते थे? बूढ़े ने आखिर पूछ ही लिया। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बहुत पहले। तो फिर दोबारा क्यों आए? आवाज में जिज्ञासा से ज्यादा डर था। आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था। घर अब भी खड़ा था, पुराना, जर्जर, चुप। दरवाजे पर ताला नहीं था। आरव ने दरवाजा खोला। चरमराहट की आवाज ने पूरे घर को जगा दिया, या शायद किसी को अंदर धूल थी, खामोशी थी, और यादें। दीवार पर अब भी वही खरोंच थी, जहां उसने और अनया ने अपनी लंबाई नापी थी। अनया, उसका नाम सोचते ही आरव ने नजरें झुका ली। अनया उसकी बचपन की दोस्त थी। पड़ोस में रहती थी। हर खेल, हर झगड़ा, हर सपना, सब साथ। और फिर एक दिन वो गायब हो गई। गांव ने कहा भाग गई होगी, पुलिस ने कहा सबूत नहीं है, और आरव ने क्या कहा था? कुछ नहीं। वही चुप्पी जो आज भी उसका पीछा कर रही थी। आरव फर्श पर बिछे पुराने गद्दे पर लेटा। नींद नहीं आ रही थी। अचानक ठक ठक ठक, छत से आवाज आई। उसने उठकर ऊपर देखा, कुछ नहीं। फिर किसी के चलने की आवाज। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई है? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी उसने महसूस किया, कमरे में वो अकेला नहीं था। सुबह की रोशनी में घर और भी उदास लग रहा था। आरव सफाई करने लगा। अलमारी खोलते ही एक पुराना डायरी गिर पड़ी। अनया की लिखावट। उसका गला सूख गया। पहला पन्ना खोला। अगर तुम कभी लौटो तो सच से मत भागना। आरव के हाथ कांपने लगे। ये डायरी यहां कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अनया चली गई थी तो उसकी चीजें आज भी यहां क्यों थीं? घर की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव ने महसूस किया, ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, ये सच की वापसी थी। और सच हमेशा दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। सुबह की धूप घर के अंदर आई, लेकिन गर्मी नहीं लाई। आरव के हाथ में अनया की डायरी थी, और दिल में एक अजीब सा डर। वो उसी जगह बैठा था जहां कभी वो दोनों स्कूल का होमवर्क किया करते थे। फर्श पर धूल थी, मगर यादें अब भी ताजी थीं। उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा। आज आरव फिर मुझसे नाराज हो गया। उसे लगता है मैं उससे कुछ छुपा रही हूं। काश उसे पता होता कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूं। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे बचाने की, उसने बुदबुदाया। उसे याद आया, उस आखिरी हफ्ते में अनया सच में बदली सी थी। कम बोलती थी, बार बार उसे अकेला छोड़ देती थी, और उसने कभी ठीक से पूछा ही नहीं। आरव घर से बाहर निकला। गांव जाग चुका था। कुछ लोग उसे पहचान गए, कुछ ने नजरें फेर ली। कुएं के पास खड़ी एक बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। आंखों में डर नहीं पहचानती। तू शेखर का लड़का है ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने सिर हिलाया। औरत पास आई और फुसफुसाई, अच्छा हुआ तू लौट आया। सच अब ज्यादा देर दबा नहीं रहेगा। आरव कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वो औरत चली गई। उसका दिल बैठ सा गया। दोपहर को आरव पुराने स्कूल के पास गया। इमारत वही थी, बस रंग उतर चुका था। वो और अनया यहीं बैठकर सपने देखा करते थे, शहर जाने के, कुछ बड़ा करने के। उसे याद आया वो दिन जब अनया ने कहा था, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? उसने हंसकर कहा था, तू कहीं नहीं जाएगी। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। घर लौटकर उसने फिर डायरी खोली।
मुझे डर लग रहा है, गांव में कुछ ठीक नहीं है। वो लोग आरव को लेकर सवाल पूछते हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आरव का सिर घूमने लगा। कौन लोग? मेरे बारे में सवाल? उसने कभी कुछ महसूस ही नहीं किया था, या शायद उसने महसूस करना नहीं चाहा। शाम ढल रही थी। घर में अजीब सी ठंड फैलने लगी। आरव रसोई में पानी पी रहा था। तभी आरव, इस बार वो आवाज साफ थी, बहुत धीमी लेकिन पहचानी हुई। उसके हाथ से गिलास गिर गया। अनया? आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस हवा का हल्का झोंका और दीवार पर टंगी तस्वीर का हिलना। आरव की आंखें नम हो गई। ये डर नहीं था, ये कमी थी। रात को आरव नींद में भी बेचैन था। सपने में उसने खुद को उस पुराने पुल पर देखा। अनया सामने खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ। तू क्यों नहीं बोला? उसने बिना पलटे पूछा। मैं समझ नहीं पाया, आरव ने कहा। अनया मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दुख। समझना नहीं पड़ता आरव, कभी कभी साथ देना ही काफी होता है। आरव की नींद टूट गई। तकिया भीग चुका था। अगले दिन आरव रघु काका के घर गया। वो अनया के पिता के पुराने दोस्त थे। काका ने उसे अंदर बैठाया, मगर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे पता था तू आएगा, उन्होंने कहा। क्यों? आरव ने पूछा। रघु काका की आवाज भारी हो गई, क्योंकि अनया ने कहा था एक दिन आरव लौटेगा और सच पूछेगा। आरव का दिल जोर से धड़का। सच क्या है काका? उसने पूछा। रघु काका ने गहरी सांस ली। अनया भागी नहीं थी बेटा, वो डरी हुई थी। घर लौटते हुए आरव को पहली बार एहसास हुआ, ये कहानी किसी भूत की नहीं है। ये कहानी है डर, चुप्पी और उस प्यार की जो वक्त पर बोला नहीं गया। और सच अब बहुत करीब था। डर का असली नाम रघु काका के शब्द आरव के कानों में गूंजते रहे। अनया भागी नहीं थी, वो डरी हुई थी। डर, लेकिन किससे और क्यों? दबा हुआ सच। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। घर के हर कोने में अब उसे अनया की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे वो कहीं पास बैठी हो, कुछ कहना चाहती हो। आरव ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम यहीं हो तो अब चुप मत रहो। कमरे में सन्नाटा था। फिर खिड़की के पास रखा पुराना झूला अपने आप हल्का सा हिलने लगा, और उसी पल उसे एक एहसास हुआ। अनया उसे डराने नहीं आई थी, वो उसे याद दिलाने आई थी। अगली सुबह आरव फिर रघु काका के पास पहुंचा। इस बार काका की आंखें लाल थीं, जैसे वो रात भर सोए न हो। आप पूरा सच जानते हैं, है ना? आरव ने सीधे पूछा। काका ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं बेटा, जो बोल दिए जाएं तो पूरा गांव आईना देखने से डर जाता है। आरव ने जोर देकर कहा, अब मुझे सब जानना है। रघु काका ने सिर झुका लिया। उस साल गांव में जमीन का झगड़ा चल रहा था। काका ने कहना शुरू किया। बाहर की एक कंपनी आई थी। कुछ लोग पैसा चाहते थे, कुछ लोग जमीन बचाना। अनया के पिता उन गिने चुने लोगों में थे जो जमीन नहीं बेचना चाहते थे। और तू? आरव ने पूछा। काका की आवाज कांप गई। तू अनजाने में उस रास्ते पर खड़ा था जहां सवाल उठने लगे थे। आरव का दिल बैठ गया। डायरी। तीसरा पन्ना। घर लौटकर आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। आज उन्होंने फिर आरव के बारे में पूछा। कहते हैं शहर भेज दो, वरना लड़का बहुत देखता है। मुझे डर है, कहीं उसकी खामोशी उसे बचाएगी नहीं। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो चुप इसलिए था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अनया बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे सब समझ आ रहा था। आरव को अचानक सब याद आने लगा। वो बारिश वाली रात, पुराना पुल, अनया का कांपता चेहरा। उसने कहा था, अगर मैं कुछ गलत कर जाऊं तो मुझे माफ कर देना। आरव ने हंसकर टाल दिया था। उसी रात के बाद अनया फिर कभी नहीं दिखी। शाम को आरव उसी पुल पर खड़ा था। नीचे नदी बह रही थी, शांत लेकिन गहरी। तू यहां क्यों आई थी? उसने पूछा। हवा चली, और पहली बार अनया की आवाज पूरी तरह साफ हुई। क्योंकि मैं अकेली थी आरव, और तू पास होते हुए भी दूर था। आरव की सांस रुक गई। मैं डर गया था, आरव रोते हुए बोला। मैंने सोचा अगर चुप रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हवा भारी हो गई। चुप्पी ने ही सब बिगाड़ा। आवाज आई, मेरे लिए भी।
और तेरे लिए भी। आरव घुटनों के बल बैठ गया। ये डरावनी कहानी नहीं थी, ये पछतावे की कहानी थी। अनया की आवाज अब धीमी हो रही थी। अगर सच सामने आ जाए तो शायद मुझे भी शांति मिल जाए। और फिर झूले की आवाज, हवा का झोंका और खामोशी। आरव समझ गया, अनया का साया अब उससे कुछ मांग रहा था, हिम्मत। आरव पहली बार भाग नहीं रहा था, वो डर को देख चुका था। और अब सवाल ये नहीं था कि अनया के साथ क्या हुआ, सवाल ये था कि क्या आरव सच बोलने की हिम्मत करेगा। वो रात जब सब कुछ टूट गया, आरव पूरी रात सो नहीं पाया। अनया की आखिरी बात उसके भीतर गूंजती रही, अगर सच सामने आ जाए तो शायद मुझे शांति मिल जाए। शांति, पर सच कभी शांति से नहीं आता। यादों की बारिश। सुबह होते ही आसमान बादलों से भर गया। हल्की बारिश शुरू हो गई, वैसी ही जैसी उस रात हुई थी। आरव को लगा जैसे वक्त पीछे लौट रहा हो। वो छाता लिए बिना ही निकल पड़ा, उस जगह की तरफ जहां से सब शुरू हुआ था, पुराना पंचायत भवन। बंद दरवाजों के पीछे पंचायत भवन अब इस्तेमाल में नहीं था। दरवाजे पर जंग लगा ताला था। आरव ने खिड़की से झांका। अंदर अंधेरा और दीवारों पर पुराने पोस्टर। यहीं उस रात गांव के कुछ लोगों की बैठक हुई थी। उसे अब याद आने लगा, टूटी हुई यादें जुड़ने लगीं। उस रात अनया अचानक उसके घर आई थी, बारिश में भीगी हुई, सांस तेज, आंखों में डर। मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए, उसने कहा था। क्यों? आरव ने पूछा था। अनया ने चारों तरफ देखा, फिर बोली, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो सब बदल जाएगा। आरव ने कहा था, सुबह बात करेंगे। सुबह जो कभी नहीं आई। आरव को अब चेहरे याद आने लगे। गांव का प्रधान, एक ठेकेदार, दो ऐसे लोग जो हर बात में समझौते की बात करते थे। अनया ने गलती ये की थी कि उसने कुछ सुन लिया था और समझ लिया था। घर लौटकर आरव ने डायरी का अगला पन्ना पढ़ा। आज मैंने वो बातें सुन ली जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। अगर मैं चुप रही तो बाबा की जमीन चली जाएगी। अगर बोली तो शायद मैं वाक्य अधूरा था। जैसे लिखते वक्त उसके हाथ कांप गए हों। आरव को अब सब साफ दिख रहा था। अनया ने तय कर लिया था, वो चुप नहीं रहेगी। वो उस रात पुल पर इसलिए आई थी क्योंकि वहीं से गांव के बाहर जाने का रास्ता था। उसे किसी ने बुलाया था, बस बात करनी है, बात जो कभी बात नहीं थी। आरव सीधे रघु काका के पास गया। आप वहां थे, है ना? उसने पूछा। काका की आंखें भर आईं। मैंने देखा था, काका ने कहा, पर मैं डर गया। मुझे लगा एक लड़की के लिए पूरे गांव से लड़ना। उनकी आवाज टूट गई। मैंने अपनी चुप्पी चुन ली। आरव समझ गया, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। पूरा गांव चुप था। शाम को गांव में चर्चा फैल गई। शेखर का लड़का सवाल पूछ रहा है। प्रधान ने आरव को बुलवाया। पुरानी बातें मत खोद, प्रधान ने सख्त आवाज में कहा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो ढके ही अच्छे लगते हैं। आरव ने पहली बार नजरें नहीं झुकाई। जख्म ढकने से भरते नहीं, उसने कहा, और ये जख्म मेरा भी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रात को आरव फिर पुल पर गया। बारिश थम चुकी थी। मैं सच बोलूंगा, उसने कहा, चाहे कोई साथ दे या नहीं। हवा चली। इस बार आवाज नहीं आई, लेकिन उसे लगा अनया मुस्कुरा रही है। अब कहानी डर की नहीं थी। अब सवाल था, क्या एक अकेला इंसान पूरे गांव की चुप्पी तोड़ सकता है? और अगर तोड़ दी तो कीमत क्या होगी? जब सच बोला गया। गांव में सुबह देर से हुई, या शायद लोगों ने आंखें खोलना नहीं चाहा। आरव ने तय कर लिया था, आज वो चुप नहीं रहेगा। उसने शहर में रहने वाले अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया। वो अब एक लोकल रिपोर्टर था। एक लड़की गायब हुई थी, आरव ने कहा, और पूरा गांव जानता है क्यों। फोन के उस तरफ कुछ पल की चुप्पी थी। नाम? दोस्त ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। अनया। खबर फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लोग आरव को देखने लगे जैसे वो कोई अजनबी हो। कुछ की आंखों में डर था, कुछ में गुस्सा और कुछ में राहत। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, आखिर किसी ने तो बोला। आरव ने डायरी का अगला पन्ना पढ़ा। अगर ये आखिरी पन्ना हो तो मैं डर कर नहीं जा रही। मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि चुप रहना अब अपराध है। आरव की आंखें भर आईं। अनया ने अपनी तरफ से सब कर लिया था, अब बारी उसकी थी। दोपहर को आरव के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। बाहर प्रधान का आदमी खड़ा था।
समझदार बनो, उसने कहा। अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करो, आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया। मैं हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। आदमी की आंखें सख्त हो गई। सच बहुत महंगा पड़ता है। रात को जब आरव पुल से लौट रहा था, किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचा। अंधेरे में एक आवाज आई, लौट जा शहर, ये गांव तेरा नहीं रहा। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन आवाज नहीं, ये गांव कभी मेरा था, उसने कहा। और अब ये सच का होगा। घर लौटते ही लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। आरव डर नहीं गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम यहीं हो। हवा चली, और पहली बार उसने सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास महसूस किया, जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हो। डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए। अगले दिन खबर छपी, 20 साल पुराना सच। गांव की लड़की की गुमशुदगी में पंचायत की भूमिका। गांव में हड़कंप मच गया। प्रधान ने बैठक बुलाई। आरव को बुलाया गया। इस बार आवाज में आदेश नहीं था, डर था। बैठक में रघु काका खड़े हो गए। मैंने देखा था, उन्होंने कहा, और मैंने चुप्पी चुनी। एक और आदमी उठा, फिर एक और। सालों की चुप्पी दरार लेने लगी। शाम को आरव फिर पुल पर गया। क्या इतना काफी है, उसने पूछा। हवा चली, और बहुत हल्की सी आवाज आई, सच तब पूरा होता है जब डर हार जाता है। आरव समझ गया, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब गांव 2 हिस्सों में बांट चुका था, सच के साथ और डर के साथ। और आरव जानता था, असली कीमत अब चुकानी बाकी है। गांव में अब शांति नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था, भरा हुआ, भारी, खतरनाक। आरव समझ चुका था कि सच बोलने की कीमत अब वसूली जा रही है। अगली सुबह खबर आई, आरव के पिता की पुरानी फाइलें तहखाने से गायब हो गई थीं। जमीन के कागज, पुराने आवेदन, वो सबूत जो अनया के पिता को सही साबित करते थे। ये कोई इत्तेफाकर नहीं था, ये संदेश था। आरव जब रघु काका के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर काका जमीन पर बैठे थे, हाथ में वही पुराना गमछा। उन्होंने धमकाया। काका ने कहा अगर मैंने बयान दिया तो मेरे बच्चों का भविष्य। काका चुप हो गए। आरव कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था डर सिर्फ कायरता नहीं होता, कभी कभी मजबूरी भी होता है। आरव ने अनया की डायरी खोली। अगर एक दिन सब मेरे खिलाफ हो जाएं, तो भी सच सच रहेगा। लोग बदल सकते हैं, पर सच नहीं। उसने पन्ना सीने से लगा लिया। रिपोर्टर दोस्त का फोन आया। ऊपर से दबाव है, उसने कहा। मैं ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा। आरव ने फोन काट दिया। अब वो सचमुच अकेला था, या शायद पूरी तरह नहीं। उस रात आरव का घर जलाने की कोशिश हुई। आग नहीं लगी, पर दीवारें काली पड़ गईं। गांव का इशारा साफ था, अब पीछे हट जाओ। आरव राख से सनी दीवार के सामने खड़ा रहा, और पहली बार उसके अंदर डर आया। उसी पल हवा चली, कमरा ठंडा हो गया। आरव ने आंखें बंद की। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मैं मजबूत नहीं हूं। काफी देर बाद बहुत धीमी आवाज आई, मजबूत होना मतलब डर न लगना नहीं होता आरव। मजबूत होना मतलब डर के बावजूद खड़े रहना। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात आरव को एक पुरानी बात याद आई। अनया ने कभी बताया था, पंचायत की बैठकों की रिकॉर्डिंग होती थी, पुरानी कैसेट्स। और वो कैसेट्स कहाँ रखी जाती थी? पुराने स्कूल के स्टोर रूम में। आरव आधी रात को स्कूल पहुंचा। ताला तोड़ा नहीं, खिड़की से अंदर घुसा। स्टोर रूम में धूल और अंधेरा था, लेकिन कोने में एक लोहे का बक्सा रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने ढक्कन खोला। अंदर कैसेट्स, नाम लिखे हुए, भूमि बैठक, वर्ष। आरव की सांस तेज हो गई। उस पल आरव को सब समझ आ गया। अनया किसी बदले के लिए नहीं रुकी थी, वो किसी को डराने नहीं आई थी। वो इसलिए रुकी थी ताकि सच अधूरा न रह जाए। अब आरव के हाथ में सिर्फ यादें नहीं थी, अब उसके हाथ में सबूत था। और सवाल अब ये नहीं था कि वो बोलेगा या नहीं, सवाल ये था, क्या सच सामने आने से पहले उसे तोड़ा जाएगा?